इंडिया के शहर आगरा में के किनारे मुगल साम्राज्य के आर्किटेक्ट्स की एक ऐसी शाहकार मौजूद है जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। करीब 42 एकड़ में फैला हुआ यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा, जिसे दूर से देखने पर ही अपनी चमक और भव्यता से लोगों को हैरान कर देता है। इसके चारों तरफ खूबसूरत चार बाग, ऊंची ऊंची मीनारें और बीचों बीच खड़ा विशाल गुंबद जो इसे सपने जैसी इमारत बना देता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि कई अनके दर्द, राज और सैकड़ों साल पुराने रहस्य छुपे हुए हैं, जिसके छाए आज भी इस इमारत पर मंडराते हैं। करीब 400 साल पहले बनाई गई ये इमारत अपने दौर की सबसे महंगी और शानदार बिल्डिंग में मानी जाती थी। आज ये दुनिया के 7 अजूबे में गिनी जाती, और वह भी किसी एक पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि सदियों से। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो ताजमहल की वैल्यू करीब $1 बिलियन यानी कि लगभग 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती। इसकी वजह सिर्फ संगमरमर नहीं बल्कि वह इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स है जिसे आज की दुनिया के टॉप इंजीनियर देखकर हैरान रह जाते। ताजमहल को इस तरह डिजाइन किया गया कि जब कोई इंसान मेन गेट से इसे देखता तो वो बेहद विशाल नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है तो ये इमारत अपने आप छोटी लगने लगती। ये कोई इंतफाक नहीं बल्कि मुगल आर्किटेक्ट्स की एक सोची समझी ऑप्टिकल इल्यूजन तकनीक थी। इसी तरह ताजमहल की 4 मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं बनाई गई, बल्कि उन्हें जानबूझकर बाहर की तरफ झुकाया गया, और इसकी एक यह वजह थी कि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल को कोई नुकसान न पहुंचे। इससे साफ पता चलता है कि इसे बनाने वाले के लिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि किसी अमूल्य चीज से भी ज्यादा कीमती थी। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से मुगल शहंशाह इस इमारत को किसी भी कीमत पर बचाकर रखना चाहता था। इसका जवाब हमें इतिहास के करीब 400 साल पीछे जाने पर पता चलता है। कहानी शुरू होती है 1607 से, जब मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था और उस समय आगरा फोर्ट में एक भव्य जश्न का आयोजन किया गया था। वजह थी कि मुगल शाहजहां के सबसे छोटे और सबसे प्यारे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम का 15वां जन्मदिन था। खुर्रम शाहजहां का सबसे छोटा चहेता बेटा था और वह हर साल उसके जन्मदिन पर उसे वजन के बराबर सोना, चांदी और हीरे तोले जाते थे। लेकिन इस जन्मदिन पर सिर्फ जश्न नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाला फैसला भी लिया गया। इसी दिन खुर्रम की शादी शाहजहां के एक वजीर बेटी बानो बेगम से कर दी गई, जिसे बाद में मुमताज महल भी कहा गया। कहा जाता है कि खुर्रम और मुमताज को पहली ही नजर में एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मोहब्बत एक दिन दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत का कारण बनेगी। समय बीतता गया और खुर्रम ने कई जंगें लड़ी और हर जंग में कामयाबी हासिल की और अपनी बहादुरी से मुगल दरबार में खास मुकाम भी बना लिया। इसी वजह से उसे शाहजहां यानी कि दुनिया का बादशाह का खिताब भी दिया गया। शाहजहां की कुल 7 पत्नियां थी, लेकिन मुमताज महल सबसे खास और सबसे करीबी थी। मुमताज सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी सलाहकार और हर फैसले में उसकी साथी भी बनी। सन 1628 में शाहजहां मुगल साम्राज्य का शहंशाह बन गया। यह वह दौर था जब मुगल सल्तनत भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों पर राज कर रही थी। लेकिन ये खुशहाल दौर ज्यादा समय तक नहीं चला। सन 1631 में एक जंग के दौरान मुमताज महल अपने 14वें बेटे को जन्म देते वक्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और 17 जून को उसका इंतकाल हो गया। ये खबर शाहजहां के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी और कहा जाता है कि उसने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, महीनों तक किसी से बात भी नहीं की और सालों तक उसने इत्र तक नहीं लगाया। मुमताज महल की मौत ने शाहजहां की पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। मरने से पहले मुमताज ने शाहजहां से एक आखिरी ख्वाहिश मांगी थी कि उसकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत हो। शाहजहां ने इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी दौलत, ताकत और जिंदगी झोंकने का फैसला कर लिया। सन 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई।
यमुना नदी के पास की नरम जमीन पर इतनी भारी इमारत बनाना बेहद मुश्किल काम था। इसीलिए मुगल इंजीनियरों ने जमीन के अंदर सैकड़ों कुएं खुदाए और उन्हें पत्थरों और लकड़ियों से भरा और उसके ऊपर मजबूत कॉलम खड़े की। इस काम में 20,000 से ज्यादा मजदूरों और हाथियों को लगाया गया। राजस्थान के मकराना से शुद्ध संगमरमर मंगवाया गया, जिसे आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्बल माना जाता है। कहा जाता है कि शाहजहां ने पूरा मकराना क्षेत्र सिर्फ ताजमहल के लिए ही रिवर्स कर दिया था। ताजमहल की खूबसूरती इसके आकार और संगमरमर तक सीमित ही नहीं है, बल्कि इसकी असली जान इसकी बारीक नक्काशी और अंदर छुपे हुए डिजाइन सीक्रेट्स में छुपी हुई है। ताजमहल की दीवारों पर जो फूल, बेले और कुरान की आयतें उकारी गई है, उसे दूर से देखने पर पेंटिंग जैसा एहसास होता है, लेकिन पास जाकर देखने से पता चलता है कि ये सब कीमती पत्थरों से इनके वर्क करके बनाया गया। और इस कला को पिएत्रा डोरा कहा जाता है, जिसमें नीलम, मूंगा, फिरोजा और जेड जैसी कीमती पत्थरों को संगमरमर के अंदर तराश कर फिट किया गया। ये काम इतना बारीक था कि एक एक फूल को बनाने में महीनों लग जाते थे और गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। ताजमहल की गुंबद की ऊंचाई लगभग 40 मीटर है और इसका वजन हजारों टन में मापा जाता है। आज के दौर में भी इतनी बड़ी डोम बनाना आसान नहीं होता, लेकिन 17वीं सदी में जब ना स्टील था और ना ही मॉडर्न मशीनें, तब इस गुंबद को सिर्फ पत्थरों की मदद से कैसे खड़ा किया गया। और देखा जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुगल इंजीनियरों ने स्टेट और वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस बनाया कि ये गुंबद सदियों से बिना किसी दरार के सीधा खड़ा है। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर के आर्किटेक्चर स्टूडेंट ताजमहल को स्टडी करने आते। ताजमहल की एक रहस्यमयी बात इसका रंग बदलना है। सूरज निकलने से पहले ये हल्का नीला और ग्रेड शेड देता है। सुबह के वक्त हल्का गुलाबी दिखाई देता है, दोपहर में दूध जैसा सफेद नजर आता है और शाम ढलते ही ये सुनहरे रंग में बदल जाता है। चांदनी रात में ताजमहल चांदी की तरह चमकता है और कहा जाता है कि ये रंगों का बदलना शाहजहां के मूड और मुमताज के अलग अलग एहसासों को दर्शाता है। ताजमहल के अंदर बनी मुमताज और शाहजहां की कब्रें असल में असली नहीं है। जो कब्रें लोग देखते हैं वो सिर्फ एक प्रतीक माना जाता है। असली कब्रें नीचे एक सीक्रेट चैम्बर में बनाई गई ताकि उनकी शांति में कोई खलल ना पड़े। ये डिजाइन भी इस्लामिक परंपरा के हिसाब से पूरी तरह संतुलित रखा गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुमताज की कब्र बिल्कुल सेंटर में है, जबकि शाहजहां की कब्र बाद में बनाई गई जो थोड़ा साइड में। यही वजह है कि ताजमहल की पूरी परफेक्ट सिमेट्री शाहजहां की कब्र के साथ थोड़ी सी टूट जाती। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां की इच्छा थी कि यमुना नदी के उस पार ताजमहल के बिल्कुल सामने काले संगमरमर का एक और ताजमहल बनाया जाए, जिसमें उसे दफन किया जाए, और उस इमारत को ब्लैक ताजमहल कहा जाता है। कहा जाता है कि इन दोनों ताजमहल को एक सिल्वर ब्रिज से जोड़ा जाना था। हालांकि इस बात के पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिले, लेकिन यमुना के उस पार मिले कुछ अवशेषों पर इस थ्योरी और रहस्य में बना देता है। समय के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया और ताजमहल की अपेक्षा का शिकार होने लगी। कई विदेश आक्रमणकारियों और अंग्रेजों ने ताजमहल की कीमती जड़ाऊ चीजें को लूट लिया। चांदी के दरवाजे, कीमती कालीन और सोने की जालियां समय के साथ ही गायब की गई। अगर ये लूट नहीं होती तो शायद आज ताजमहल की खूबसूरती भी एक अलग स्तर पर होती। पूरे 22 साल मेहनत के बाद सन 1654 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ, लेकिन इस मोहब्बत की कीमत बहुत भारी थी। शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था और मुगल साम्राज्य भी कमजोर पड़ गया। सन 1658 में शाहजहां के ही बेटे औरंगजेब ने तख्ता पलट कर दिया और शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया गया। उसे एक ही सुविधा दी गई कि जिस कमरे में वह कैद था वहां से ताजमहल दिखाई देता था। करीब 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां की मौत हो गई और उसे भी मुमताज महल के पास उसी ताजमहल के अंदर दफन किया गया। और शायद यही वजह है कि ताजमहल आज भी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों दिल में जिंदा है।